हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 2.6 का प्रश्न छठवां हल करते हैं। इसमें क्या है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। इनकी जो आयु है हरी और हैरी की, उनका जो वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7 दिया गया है। इसके बाद अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। आइए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हरी और हैरी की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। किस आधार पर माननी पड़ेगी, जिस आधार पर उनकी आयु का अनुपात दिया है 5:7। अगर हम इस तरह से मानेंगे इसकी आयु की 5:7 का ही अनुपात रहे, तो आइए हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे हल। यहां मानना पड़ेगा माना हरी की वर्तमान आयु, माना हरी की वर्तमान आयु, हरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5:7 का है तो एक के हम 5x वर्ष मान लेंगे और हैरी की मान लेंगे 7x वर्ष। तो हमने हरी की क्या मानी है, 5x वर्ष। इसके बाद हम अगर यहां पर हैरी की वर्तमान आयु लिखें, हैरी की वर्तमान आयु, हैरी की वर्तमान आयु हमने माना है, क्या माना है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 7x वर्ष। अब अगर आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमने हरी की वर्तमान आयु 5x मानी है और हैरी की वर्तमान आयु 7x मानी है। अगर इनका आप अनुपात निकालें तो अनुपात 5:7 ही आएगा। इसी आधार पर हमें मानना था ताकि उनकी आयु का अनुपात 5:7 ही रहे। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि अब से 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद की बात हो रही। अगर आपकी आयु अभी 5 वर्ष है, 4 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 5 में 4 जोड़ देंगे आप तो 9 वर्ष हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम इनकी आयु में क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में पूछा दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद की आयु तो निकाल लेंगे। हरी की 4 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, 5x+4, और हैरी की 4 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, 7x+4 वर्ष। अब इसके बाद क्या है, उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद की बात हो रही है कि उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। तो आइए हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर है हरी की वर्तमान आयु, इसमें हम 4 जोड़ देंगे, क्या निकल आएगा, 4 वर्ष बाद की आयु। तो यहां पर हम लिखेंगे 5x+4, ये किसकी हो गई, हरी की 4 वर्ष बाद की आयु, बटे, अनुपात का मतलब बटे होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम हैरी की 4 वर्ष बाद की आयु, तो क्या हो जाएगा 7x+4, इसमें क्या हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि हम 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो अब इनका जो अनुपात निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा, 4 वर्ष बाद की बात 3:4, क्या आ रहा, 3:4 का अनुपात रहेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3:4, 3/4। अनुपात का मतलब बटे ही होता है, 3/4 या 3:4 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम करेंगे 4 का पक्षांतर, यहाँ पर करेंगे बाएं पक्ष में, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। लेकिन और हम 7x+4 का पक्षांतर दाएं पक्ष में करेंगे, 7x+4 का, तो क्या हो जाएगा, 3 के साथ गुणा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं, लिखते नहीं ज्यादा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आप 4 का पक्षांतर करेंगे तो किसके साथ गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा होगा 5x+4 बराबर, इसका पक्षांतर होगा यहां पर, तो 3 के साथ इसका गुणा हो जाएगा 7x+4। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहां पर आप 4 का गुणा करेंगे 5x के साथ तो आपको 20x प्राप्त होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 20x प्लस 4 का गुणा किसके साथ होगा, फिर 4 के साथ होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहां पर 16 बराबर में क्या रहेगा, दाएं पक्ष में देखो यहां पर 3 का गुणा होगा 7x के साथ, तो क्या हो जाएगा 21x प्लस 3 का गुणा होगा 4 के साथ, क्योंकि बारी बारी गुणा करते हैं ब्रैकेट में। तो यहां 3 का गुणा 4 के साथ होगा तो 12 आएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे जो x के पद है, मतलब जो चर के पद हैं, कुछ इस साइड है कुछ उस साइड, तो हम क्या करते हैं, जो चर के पद है उनको एक पक्ष में लिखते हैं, जो अचर के पद है उनको दूसरे पक्ष में लिखते हैं। तो यहां पर अगर हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए आप, जो 20x है इसको यहीं रखेंगे और जो 21x है इसका पक्षांतर कर देंगे बाएं पक्ष में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -21x, क्योंकि यहां पर जुड़ रहा तो यहां पर माइनस हो जाएगा, बराबर जो 16 है इसका पक्षांतर करते हैं, क्या करते हैं, दाएं पक्ष में। तो यहां जब हम 21 का पक्षांतर हमने कर दी, या फिर ऐसा करते हैं
इसको दूसरे टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर 12 बचा। देखो आपने क्या किया, 21 का पक्षांतर किया तो यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस 16 तो पहले से था। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इतना पहले से था, एक माइनस यहाँ पर 21 से एक्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 12। अब हम क्या करेंगे, जो 16 प्लस का है बिना एक्स वाला, मतलब चर का पद, अचर का पद है, उसको करते हैं दाएं पक्ष में पक्षांतरण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 20x, यहां माइनस 21x बचेगा, लेकिन प्लस 16 का पक्षांतर कहां हो जाएगा, दाएं पक्ष में। तो यहां पर हम लिखेंगे 12 माइनस 16, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहां पर 20x माइनस 21x, 21 बड़ा है लेकिन चिन्ह माइनस का है, घटेगा लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहां पर एक x बचेगा, इसका मतलब माइनस x बचेगा। ठीक, यहां पर माइनस x बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, 12 माइनस 16 करेंगे आप तो माइनस 4 आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 4। अब आपको पता है माइनस बराबर में अगर इस तरफ माइनस हो, और मतलब बाएं पक्ष में भी माइनस हो, दाएं पक्ष में भी माइनस हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर केवल बचेगा, क्या बचेगा, x बराबर 4। ये तो हमें x का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना था क्या, हरी की वर्तमान आयु और हैरी की वर्तमान आयु। तो हम लिखेंगे, जहां जैसे 5x लिखा है तो यहां पर हम x का मान रख देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हरी की वर्तमान आयु। तो हम यहां पर लिखते हैं, अतः हरी की वर्तमान आयु, हरी की वर्तमान आयु बराबर क्या है, 5x वर्ष माना था हमने, तो यहां पर लिखेंगे 5x वर्ष। और जहां पर x लिखा है वहां पर हम 4 रख देंगे, क्योंकि x का मान हमारा क्या आया, 4 आया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5, और x की जगह पर हम 4 रखेंगे, तो 20 वर्ष आपका आ जाएगा। किसकी आयु, हरी की वर्तमान आयु क्या आई, 20 वर्ष। तो यहां पर हम इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में इसको अंडर बॉक्स कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमें हैरी की वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी, तो हम यहां पर लिखेंगे हैरी की वर्तमान आयु, हैरी की वर्तमान आयु। तो यहां पर क्या माना था हमने, 7x वर्ष। हैरी की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, 7x वर्ष। यहां पर अगर आप x का मान रखेंगे, x का मान क्या है, 4 है, तो 7 के गुणा में क्या आएगा, 4 आएगा, और 7 चौक क्या होता है, 28 होता है। तो यहां पर हैरी की वर्तमान आयु क्या निकल के आई, 28 वर्ष। इस तरह आपने क्या निकाला, पहले x का मान निकाला, मतलब पहले आपने इसका माना है कि वर्तमान आयु अनुपात के आधार पर माना है, जिस जो उनकी आयु में अनुपात था उस आधार पर आपने उनका मान माना है कि कितना किसका आयु हो सकता है। फिर उसके बाद हमने प्रश्न के अनुसार हमने एक समीकरण बनाया, समीकरण के बाद हमने x का मान निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, हरी की जो वर्तमान आयु हमने माना था x के टर्म में, हमने वहां पर x का मान रखा, वहां पर हमें 20 वर्ष मिला। और हैरी की वर्तमान आयु में हमने x का मान रखा, किसकी, हैरी की वर्तमान आयु में, तो हमें क्या मिला, 28 वर्ष। अतः हमारा आंसर क्या है, तो जो हरी की वर्तमान आयु है वो है 20 वर्ष, और जो हैरी की वर्तमान आयु है वो है 28 वर्ष। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।